हेलो एवरीवन। फ्रॉम टुडे आज से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रमुख संगठन जितने भी संगठन दुनिया में हैं। ये सारे संगठनों के जो भी सम्मेलन 2024 में हो रही है। तो पूरी दुनिया में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें भारत जो है देखेंगे तो परमानेंट सदस्य, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर भारत एक डायलॉग सदस्य है, और कहीं और ऐसा पे भी देखेंगे जहाँ पर भारत एक ऑब्जर्विंग कंट्री के रूप में एक सदस्यता ग्रहण कर चुका है। तो अब 2024 एक्चुअली हमारी बीतने जा रही हो। आने वाले एग्जाम में 2024 में कौन कौन से ऐसे शिखर सम्मेलन हुए जिससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग इस एपिसोड को जो शुरू करेंगे, यह हमारा एपिसोड होगा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसकी सम्मेलन कहाँ कहाँ हुई है। या हम फिर इसमें देखेंगे कि प्रमुख संगठनों की स्थापना कब हुई, इसमें कितने सदस्य हैं, इसका क्या उद्देश्य है। ये सारे चीज़ों को टू द पॉइंट हम लोग देखने की कोशिश करें, जो कि आने वाले जो एग्ज़ाम होगी वो आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बेहतर होगा और एक फ्रूटफुल हम कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे। आज से हमारा एपिसोड शुरू होता है प्रमुख संगठन और शिखर सम्मेलन 2024 में कौन कहाँ हुआ और उसका क्या उद्देश्य थी, क्या पटल रखे, क्या उसकी इतिहास रहा है, वे सारी चीज़ों पर डिस्कस हम करने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं G20। चूँकि हम सभी को पता है कि 2023 में जो G20 का जो अध्यक्षता थी वो भारत के पास थी, और उसके बाद भारत जो है ऑलरेडी G20 की सदस्यता जो था वह ब्राज़ील को दे चुका है। तो अब हम देखेंगे G20 के बारे में। तो G20 जो है, सबसे पहले याद रखें इसमें 19 बड़े सदस्य देश हैं और एक इसमें यूरोपियन यूनियन है। इस तरह से कहेंगे कि बहुत बड़ी हम विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था जो होती है, विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था का एक तरह से कह सकते हैं या प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें 20 देश यानी 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। 2023 में हम देखेंगे इसमें जो थी, इसमें भारत को मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत के पास इसकी अध्यक्षता थी, और इसी में भारत की जब अध्यक्षता थी तो भारत ने अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया है। तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जब भारत के पास 2023 में इसकी अध्यक्षता थी तो भारत ने कौन सी क्षेत्रों को G20 में सम्मिलित किया, तो वह था अफ्रीकन यूनियन। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था, और G20 में 2023 में जो सम्मेलन हुई थी वह 18वीं थी, और जिसकी शिखर सम्मेलन भारत मंडपम दिल्ली में हुआ था, यानी भारत में इसको आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन की जो थीम थी वसुधैव कुटुम्बकम थी, जो कि हमारे भारत का एक ऐतिहासिक और प्राचीन हमारा एक स्लोगन रहा है, जहाँ पर वसुधैव कुटुम्बकम का मतलब होता है कि पूरी पृथ्वी जो है एक दुनिया है, पूरा दुनिया जो है भारत का परिवार है। और अगला जो 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, ये भारत ने सौंप दिया ब्राज़ील को। इस प्रकार कह सकते हैं ब्राज़ील में इस साल इसका संगठन का कह सकते हैं अध्यक्षता ब्राज़ील ने किया, और ब्राज़ील के द्वारा कह सकते हैं इसका पूर्ण रूप से कार्य किए गए। अगला हमारा एपिसोड जो रहेगा वो G7 की बात करेंगे। G7 क्या है, तो G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था हैं, जिनकी GDP बहुत बड़ी है, जहाँ का पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। तो ऐसे दुनिया के 7 देशों का ये शिखर सम्मेलन होती है। और ये एक्चुअली देखिएगा तो 1997 इसमें रसिया भी इन्वॉल्व हुआ था। तो रसिया हुआ, लेकिन 2013-14 में आप देखिएगा तो रसिया जब यूक्रेन पर अटैक किया, तो अटैक करने के बाद 2014 में रसिया को इसे हटा दी गई। तो अब पुनः उसमें G8 बन गया था 97 के बाद, लेकिन अभी ये देखेंगे तो फिर G8 से ये आपका G7 बन चुका है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से देखेंगे तो जो 7 आपको इसके सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं कौन, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इस तरह से टोटल अभी देखेंगे तो इसमें टोटल 7 सदस्य हैं, जो कि G8 भी हो चुका था, जो कि हमने बताया कि 1997 में देखेंगे तो इसमें जो रसिया था, रसिया को इसमें इन्वॉल्व कर दी गई। लेकिन 2014 में देखिएगा तो रसिया को हटा दिया, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन जो था, यूक्रेन के क्रीमिया पर इन्होंने अटैक कर करके उसको अधिपत्य कर लिया, यानी कह सकते हैं अधिग्रहण कर लिया। तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, और मई 2023 में देखिएगा तो G7 के 49वां संस्करण जो हुआ था, यानी इसका समिट जो हुई थी वह जापान में हुआ था। हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा में इसको आयोजन किया गया था, और भारत का प्रतिनिधित्व इसका किए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और 2024 का जो इसका कह सकते हैं जो बैठक हुई, यह आपका इटली में हुआ है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम के लिए। अगला हम एपिसोड लेते हैं SCO का, यानी एक दिन में हम 2 से 3 आपको एपिसोड इसमें बताने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत VVI होने जा रहा है। तो अगला हमारा SCO है। SCO का मतलब होता है संघाई कॉरपोरेशन, और यानी संघाई शिखर सम्मेलन आपने से संघाई जो हमारा सहयोग संगठन होती है, इसके बारे में बात करूंगा। और SCO की स्थापना जो होती 2001 में हुआ था, और इसका मुख्यालय आपका है कहाँ, बीजिंग। बीजिंग मतलब कह रहे हैं चीन, यानी चीन के शहर जो बीजिंग है, बीजिंग में ही SCO के मुख्य रूप से देखेंगे तो हम मुख्यालय हेडक्वार्टर है। और भारत और पाकिस्तान ये दोनों को 2017 में इसमें सम्मिलित की गई है। SCO में अभी टोटल 9 सदस्य राष्ट्र हैं,
टोटल यदि एसीओ में आप देखेंगे तो 9 सदस्य राष्ट्र हैं। पहला इसमें देखेंगे तो रसिया है, दूसरा चीन है, तीसरा कजाकिस्तान, चौथा किर्गिस्तान, पाँचवा देखेंगे उज्बेकिस्तान, छठा तजिकिस्तान, सातवां भारत, आठवां पाकिस्तान और नौवां अभी सबसे नया सदस्य जो बना है उसका नाम ईरान है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नौवां तथा नया जो सदस्य, नवीनतम जो सदस्य है उसका क्या नाम है, तो ईरान है जी। एसीओ की यदि बात किया जाए तो एसीओ को 2023 में जो मीटिंग हुआ था ये 23वां समिट था, ठीक है। और इसका संस्करण जो हुई थी भारत की अध्यक्षता में हुआ था और यह मुख्य रूप से देखेंगे तो ये वर्चुअल हुआ था। वर्चुअल का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ऑनलाइन माध्यम से हुई थी। वहीं 2024 में देखेंगे तो इसको कजाकिस्तान की राजधानी आस्तान जो है वहीं पर इसको आयोजित किया गया था। तो इस तरह से देखेंगे तो आने वाले एग्जाम के लिए आपको सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हम एक अगले एपिसोड बताऊंगा। अगले एपिसोड में पुनः हम फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो भी उसका सम्मेलन हुए हैं, शिखर सम्मेलन हुए, उस पर भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नमस्कार, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे और आप लाइक शेयर फॉर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप इसको पहुँचाएं जिससे कि स्टूडेंट को फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। आप इसे और आगे बढ़ाएंगे तो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।